दोस्तों ये वीडियो धमाल वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपको 5 सेट दिखाएंगे और पांचों सेट देखने से फ़ायदा आपका ये होगा कि जो पांचों सेट में एक एक नंबर का क्वेश्चन पूछा गया ना, अगर उसको कर जाते हो ना तो यकीन मानो दोस्तों कि जो वीवीओ यानी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो हर ये क्वेश्चन लगभग पिछला वाला पेपर से रिपीटेड होते हैं। ठीक है, तो एक एक नंबर के लिए इस पेपर को देखो, प्लस में जो और भी टाइप्स के क्वेश्चन है, जो लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन है, वो भी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने आसान होते हैं, कितने हार्ड पूछे जाते हैं। और जो मैंने आपको महासंग्राम वीडियो दिया था, अगर नहीं देखें तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्या वो महासंग्राम वीडियो में जो मैंने आंसर दिया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, क्या वही सब क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो टोटल यहाँ पर आपको हम दोस्तों 5 सेट दिखाने वाले हैं, और ये पांचों सेट में जो एक एक नंबर का क्वेश्चन है वो भी देख लेना, और जो लॉन्ग टाइप्स के क्वेश्चन है वो किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी आप देख लेना। ठीक है, पहले ये पेपर माइनर पेपर के नाम से हुआ करता था, अब ये पेपर एसी नाम से होने लगा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक एक नंबर का क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, किस देश से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को उधार लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आयरलैंड। क्या होगा? आयरलैंड। उसके बाद बी नंबर से बात करते हैं। बी नंबर में राज्यसभा के 12 सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है दोस्तों। सी नंबर है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो सी का राइट आंसर होगा दोस्तों भाग तीसरा। भाग तीसरा। डी नंबर में अगर मैं बात करूं दोस्तों, किस धारा के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं? तो डी का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 360। ठीक है, यानी धारा 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकते हैं। ई नंबर में राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका करने वाले हमारे जो हैं दोस्तों उप राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 5-5 मार्क्स में पूछा गया महाभियोग से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। मौलिक कर्तव्य कितने हैं, वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में आपको लिखना है। 5वां में भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, उसी में से एक स्वतंत्रता अधिकार है, मतलब मौलिक अधिकार के बारे में ही चर्चा करना है। नेक्स्ट है लोकसभा के शक्ति और कार्यों का वर्णन करें। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार का व्याख्या करना, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के बारे में बताना है। एंड नेक्स्ट है प्रधानमंत्री के बारे में, और नेक्स्ट है मौलिक अधिकार के बारे में, और नेक्स्ट हमारा मुख्यमंत्री के बारे में। देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसीलिए हम जो महासंग्राम वीडियो आपको दिए है ना, वो बस वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और बिल्कुल आसान शब्दों में। नहीं देखें लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो। संविधान में कुल कितने धाराएं हैं दोस्तों? तो 448। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी नंबर है, राज्यसभा कितने दिनों तक वित्त विधेयक को रोक सकती है? तो 14 दिनों तक। ठीक है, सी नंबर है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष। डी है, कब भारत की योजना आयोग को हटाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 13 अगस्त 2014 को। उसके बाद नेक्स्ट राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो लोकसभा द्वारा जो सदस्यों को मनोनीत किया जाता है ना, वो 0 है, यानी कोई भी सदस्यों को मनोनीत नहीं किया जाता है। लेकिन राज्यसभा द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो जब राज्यसभा द्वारा आ जाएगा तो 12 सदस्य लिखना है, और लोकसभा द्वारा आएगा तो एक भी सदस्य को नहीं लिखना है। ठीक है, दूसरा है लोकसभा का अध्यक्ष, इसमें हमारा 5-5 मार्क्स के लोकसभा का अध्यक्ष। तीसरा है नीति निर्देशक तत्वों के उद्देश्य। उसके बाद नेक्स्ट हमारा देखिए दोस्तों 15-15 मार्क्स का भारतीय संविधान के अंतर्गत समानता के अधिकार का वर्णन करना है, यानी जो मौलिक अधिकार है उसी के बारे में लिखना, घबराना नहीं है। नेक्स्ट मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या अंतर है? तो जरूर नहीं कि सबका सब क्वेश्चन आपको आ ही आए। ठीक है, यहाँ पर देखिए निम्न में से कोई 4 प्रश्नों बनाना है, और आपको वहाँ पर भी पेपर में देखना है कि कितना प्रश्न बनाने के लिए दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट भारत में न्यायिक सक्रियता की व्याख्या करना है, भारतीय प्रधानमंत्री का अधिकारियों कार्यों का वर्णन करें। इससे सब क्वेश्चन करवा दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लो। ठीक है, नेक्स्ट भारतीय संविधान में लोकसभा के गठन के बारे में ये भी करवा दिया गया, मुख्यमंत्री के बारे में करवा दिया गया, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में करवा दिया गया। महासंग्राम वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर नहीं देखें तभी भी देख लो। इसमें क्या पूछा गया है? पूछा गया कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपको दोस्तों 26 अक्टूबर 1962। ठीक है, 26 अक्टूबर 1962। बी में है कि सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 33। सी का बात करते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21A का उपबंध किससे संबंधित है? यानी कि जो अनुच्छेद 21A है इसका संबंध किससे? तो शिक्षा अधिकार से, शिक्षा का अधिकार से। ठीक है, डी नंबर है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्षों का होता है।
ई नंबर, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार क्या है? तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है वो क्या है? भारत रत्न, भारत रत्न। बात करते हैं 55 नंबर का, तो देखिए मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करें, ये पूछा गया है। नेक्स्ट पूछा गया राज्यसभा के ऊपर संक्षिप्त प्रकाश डालें, राज्यसभा के बारे में। चौथा में भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में बोला गया। पांचवा है मौलिक अधिकारों पर प्रकाश डालना है। छठा सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, कार्यों, शक्तियों का उल्लेख करिए। सभी क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लो। सातवां राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि लोकसभा के कार्य एवं शक्तियों की व्याख्या करें। 9 नंबर है मुख्यमंत्री के अधिकार एवं कार्यों पर प्रकाश डालें। और 10वां भारतीय राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का व्याख्या करें। ठीक है, ये आपका होगी दोस्तों सेट 1। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेपर। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये 2022 से 26 में पूछा गया था, यानी कि 2023 में ये पेपर पूछा गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये भी हमारा समय 3 घंटा इसमें मिलता है, फुल मार्क्स 75 का होता है। ठीक है, चलिए पहला जो हमारा यहाँ पे है वो क्या है? संविधान की प्रस्तावना किसके द्वारा तैयार की गई थी? ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना तैयार किया गया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं बी नंबर। ठीक है, किन मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो ये होगा दोस्तों आपका जो हमें अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 20 का, अनुच्छेद 21 का, यानी अनुच्छेद 20 और 21 में जो हमें अधिकार प्राप्त है वो आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। सी, हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 किस विषय से संबंधित है? तो ये हमारा 36 से 51 जो संबंधित है दोस्तों वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है, डी, राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? तो राज्यों का परिषद। राज्यसभा का दूसरा नाम क्या है? राज्यों का परिषद। ई नंबर क्या है कि न्यायिक सक्रियता की अवधारणा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो न्यायिक सक्रियता जो है दोस्तों ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, चलिए 55 नंबर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। न्यायिक सक्रियता क्या है? राज्यपाल को कैसे निर्वाचित या नियुक्ति किया जाता है, यानी कि राज्यपाल के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट, संविधान निर्मात्री सभा के गठन और कार्यों की व्याख्या करना है। ठीक है, चौथा भारतीय संविधान के दर्शन का वर्णन करना है। पांचवा भारतीय राष्ट्रपति की भूमिका पर प्रकाश डालें। छठा मुख्यमंत्री के कार्यों और शक्तियों का वर्णन करें। सातवां आपका है क्वेश्चन भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। ये सब क्वेश्चन बताया गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों कार्यों की व्याख्या करें। और 9 नंबर है लोकसभा पर एक निबंध लिखें। इसके बाद आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो, उसको आप लोग को देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके एग्जाम में कौन कौन सा क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इस पर भी मैं बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों सेट नंबर 3 की ओर। बात करेंगे एक नंबर का जो 5 क्वेश्चन होता है, इसको आप लोगों को रट जाना है क्योंकि पिछला साल पूछा गया। यही सब क्वेश्चन विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के द्वारा रिपीट किया जाता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए? जो हमारा भारतीय संविधान है इसमें अभी तक कितने संशोधन किए गए दोस्तों? तो 106। इसका राइट आंसर क्या होगा? 106। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का, हमारा बी नंबर है कि भारतीय राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है? तो एकल संक्रमणीय मत के अनुसार होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय मत के आधार पर होता है दोस्तों हमारा राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति सिस्टम। ठीक है, चलिए तो बी का राइट आंसर क्या होगा? एकल संक्रमणीय मत। सी का बात करते हैं दोस्तों पंथ निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ होता है दोस्तों राज्य का किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना, राज्य के किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देना। डी का बात करते हैं किन केंद्र शासित प्रदेशों की अपनी विधानसभा है? तो दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पुडुचेरी। ठीक है, चलिए ई का बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 को लिखें। तो कानून के समक्ष समानता, हमारा अनुच्छेद 14 क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता। अब बात करते हैं दोस्तों 55 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, 55 नंबर का कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की विवेचना करें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के महत्व की विवेचना करें। एंड नेक्स्ट देखते हैं तीसरा नंबर है मौलिक अधिकार के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच अंतर स्थापित करें। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। पांचवा है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं? भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता के अधिकार की व्याख्या करना आपको। नेक्स्ट है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व का आपको परीक्षण करना है। नेक्स्ट बात करते हैं सातवां भारतीय राष्ट्रपति के अधिकार एवं स्थिति की विवेचना करना आपको। आठवां राज्यसभा के गठन अधिकार एवं कार्यों की विवेचना करना है।
9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की संरचना, अधिकारी और कार्यों का वर्णन करिए। सभी क्वेश्चन का आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कीजिए। 10 नंबर है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन कराएं। तो अगर भारतीय संविधान हटा भी दिया जाएगा तो क्वेश्चन ऐसे भी चेंज करके दे सकता है कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करें। यहाँ पे भारतीय संविधान जोड़ दिया, आपको घबराना नहीं है, बस राज्यपाल की भूमिका का मूल्यांकन करना आपको देखना है, यानी राज्यपाल वाला आपको लिख देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर का पेपर।